हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.2 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। तो बेसिकली एक्सरसाइज 2.3 इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मैट्रिसेस. So there are two methods. First method है method of inversion and second method is method of reduction. So we will see the procedure how to find the solution of equation by using these two methods. So देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है solving the linear equation using the matrices. First method is method of inversion. देखो inversion का मीनिंग क्या होता है कि वहाँ पर आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स जो भी आपका इक्वेशन है मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका इन्वर्स निकालना है और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन। सी हियर, सपोज आपको 3 इक्वेशन दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ऐसा आपको 3 इक्वेशन दिया रहेगा एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो गिवन इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स ए, बी और एक्स में कन्वर्ट करना है। देखो मैट्रिक्स ए क्या रहेगा, मैट्रिक्स ए इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। तो जो फर्स्ट कॉलम रहेगा मैट्रिक्स ए का, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स a1 a2 a3। सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी कोएफिशिएंट ऑफ वाई, दैट इज b1 b2 b3 एंड थर्ड कॉलम विल बी कोएफिशिएंट ऑफ z, दैट इज c1 c2 c3 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है मैट्रिक्स बी। सो मैट्रिक्स बी इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ राइट हैंड साइड कांस्टेंट d1 d2 d3 और बाद में आपका मैट्रिक्स एक्स रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स जिसका की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड का। आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट आफ्टर दैट अपने को फॉर्मूला यूज़ करना है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप सॉल्व करोगे तो आपको वेरिएबल एक्स वाई जेड का वैल्यूज़ मिल जाएगा। बट सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालेंगे हम लोग। इन्वर्स निकालने के बाद देन फॉर्मूला लिखेंगे x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी और हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज द मेथड ऑफ इन्वर्जन, बहुत ही सिंपल मेथड है। सेकेंड मेथड इज मेथड ऑफ रिडक्शन। तो मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या करना है आपको, जो भी आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया रहेगा उसको सबसे पहले आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है a इंटू एक्स इक्वल टू बी। सेम थिंग है, वेयर a इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x is the column matrix of variables and b is the column matrix of right hand side constant of the equations, ठीक है। तो जो भी गिवन इक्वेशन है सबसे पहले आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे a इंटू एक्स इक्वल टू बी। आफ्टर दैट बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या करना है, ax इक्वल टू बी, ये जो मैट्रिक्स दिया है इसमें आपको यूज़ करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स a को कन्वर्ट करना है आइदर an upper triangular or a lower triangular matrix and similar transformation मैट्रिक्स B पर भी अप्लाई होगा। आफ्टर दैट एक बार आपका मैट्रिक्स A कन्वर्ट हो जाएगा आइदर लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर, देन A इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एंड यू विल गेट वेरिएबल एक्स वाई जेड का वैल्यू। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पर जब भी हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे ऑलवेज यूज़ द रो ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, हमेशा आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, बिकॉज अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज़ करोगे तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, रिडक्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर बाय यूजिंग द रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। Based on these two concepts, now we are going to start the exercise 2.3 which is very important. Exercise 2.3 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, solve the following equation by using the method of inversion। तो आपको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट सब क्वेश्चन इज x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे दो वेरिएबल्स आपको दिया हुआ है x एंड y। तो जब 3 वेरिएबल्स रहेगा तो 3 इक्वेशन आता है, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज़। तो इसका सॉल्यूशन देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो जो यहाँ पर गिवन इक्वेशन आपको दिया है सबसे पहले उसको हम लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आई विल राइट हियर लेट मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या मैंने आपको बताया था, मैट्रिक्स ए इज़ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। तो फर्स्ट कॉलम आएगा आपका एक्स का कोएफिशिएंट 1 2 हो जाएगा ये, एंड सेकंड कॉलम आएगा वाई का कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा आपका 2 3। दिस इज मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए निकालने के बाद आप मैट्रिक्स बी लिखोगे यहाँ पे। मैट्रिक्स बी इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ राइट हैंड साइड कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। तो ये जगह देखो आपका 2 3। उसके बाद आपको निकालना है मैट्रिक्स एक्स। तो मैट्रिक्स एक्स इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स, दैट मीन्स आएगा ये एक्स और वाई। ये हो गया। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 1 जा 3, तो आई विल राइट हियर 3 माइनस 2 2 जा 4, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -1 मिल गया। आफ्टर दैट अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख दोगे आप देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया आपका, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब इन्वर्स फाइंड आउट करने का दो मेथड है, एक तो मेथड है आपका एडजॉइंट मेथड और दूसरा होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। जो भी मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप यहाँ पर इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं एडजॉइंट मेथड से यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो आई विल राइट हियर, तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा माइनर M11। तो एलिमेंट ये 1 का माइनर क्या आएगा 3, उसका अपोजिट वैल्यू मालूम है आपको। नेक्स्ट M12 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो इसका माइनर आएगा अपोजिट वैल्यू, दिस इज 2। एंड देन वी हैव टू राइट हियर M21 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका माइनर आएगा ये 2। एंड देन लास्ट वन इज M22 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो 3 का माइनर आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 हो गया। ये हो गया माइनर्स। बाद में आपको मालूम है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, शॉर्टकट मेथड से। कोफैक्टर A11 मालूम है आपको, 1 + 1 2 इवन नंबर रहेगा, तो सेम वैल्यू ऑफ माइनर आपको कॉपी करना है, दैट इज 3। नेक्स्ट ईयर A12, सो 1 + 2 क्या है 3 ऑड नंबर है, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनर का, +2 है तो आप लिख दोगे यहाँ पर -2। देन A21, ठीक है, 2 + 1 इज 3 ऑड नंबर है, तो साइन आपका चेंज होगा, यहाँ पे +2 है तो आप लिख दोगे यहाँ पर -2। एंड द लास्ट वैल्यू इज A22 2 + 2 4 इवन नंबर है, सेम वैल्यू कॉपी करना है माइनर का, दिस इज 1। तो ये हो गया आपका कोफैक्टर। अब लिखेंगे हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू कैसे लिखते हैं मालूम है आपको, A11 कितना मिला है आपको 3, A12 इज -2, A21 इज -2, A22 इज 1 हो गया। अभी लिखते हैं हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखोगे आप एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल टू, यू नो हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स। रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज द फर्स्ट कॉलम, तो ये जाएगा आपका 3 -2। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम, तो ये जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा आपका 1। -2 और ये हो जाएगा आपका 1। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। आफ्टर दैट अभी क्या निकालना है आपको, अभी हम फाइंड आउट करेंगे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, ए इन्वर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है दिस वन। तो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो आई विल राइट हियर ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए हमने यहाँ पे निकाला है, डिटर्मिनेंट ए कितना दिया है -1, तो 1 -1 इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स, दिस इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा ये मैट्रिक्स ऑफ 3 -2 एंड दिस इज -2 और यहाँ पर 1 आएगा आपको। सी यहाँ पे 1/-1 है, दैट मीन्स आप इसको माइनस से ब्रैकेट के आप क्या कर सकते हो, ये माइनस वैल्यू से मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आई विल मल्टीप्लाई हियर, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय -1, सो दिस इज -3, ये हो जाएगा आपका +2, ये +2 और ये -1 हो जाएगा, दिस इज ए इनवर्स। आपने को क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन फॉर्मूला है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका x इक्वल टू व्हाट इज ए इनवर्स, यहाँ पर फाइंड आउट किया हमने, ए इनवर्स इज -3 2, दिस इज 2 -1,
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी इज द कॉलम मैट्रिक्स 2 3 आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2 3, ठीक है। मैट्रिक्स एक्स को हम लोग कंप्लीट मैट्रिक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स एक्स आई कैन राइट एज अ कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई, यहाँ पर हमने निकाला हुआ है, ठीक है। अब जस्ट क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड का दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। सो हाउ टू मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड करना है आपको। तो -3 × 2 तो आप लिख दोगे यहाँ पे -6, 2 × 3 तो ये हो जाएगा आपका +6। नाउ सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 2 तो ये 4 हो जाएगा आपका, -1 × 3 तो ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है, दिस वे। सो देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, दिस इज x दिस इज y इक्वल टू -6 + 6 0, 4 - 3 हो गया आपका 1, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग द मैट्रिसेस, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है कि कौन से मेथड से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इन्वर्जन, तो आपको ये मेथड ही फॉलो करना है। सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है x + y = 4 और यहाँ पर दिया है 2x - y = 5, तो वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो एग्जैक्टली जैसे हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही मैं सेकंड सब क्वेश्चन देखो यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम x कोएफिशिएंट 1 2, सेकंड कॉलम y कोएफिशिएंट 1 - 1, ठीक है। अभी आप लिखोगे मैट्रिक्स बी, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ राइट हैंड साइड कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका 4 5, एंड देन मैट्रिक्स एक्स, ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स वाई, ठीक है। आफ्टर दैट मेथड क्या है, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है ए इन्वर्स, बट ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 × -1, सो दिस इज -1, सब्ट्रैक्शन आता है 2 × 1 दिस इज 2, तो यहाँ पर मिल गया आपको -3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -3 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, देयरफॉर आप लिखोगे यहाँ पर ए इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया, हाँ दिस ए इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। अब इन्वर्स आप कोई भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो, आइदर यू कैन यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और यू कैन यूज दिस, देखो अभी यहाँ पर जो इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है वो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, आइदर यू कैन यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और यू कैन यूज एडजॉइंट मेथड। तो मैं यहाँ पे एडजॉइंट मेथड यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा माइनर, सो m11 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 का माइनर आएगा -1, देन वी विल राइट हियर m12 मीन्स माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, तो ये 2 हो जाएगा उसका अपोजिट वैल्यू। नेक्स्ट वन इज m21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, इसका माइनर क्या आएगा 1 हो जाएगा ये। नेक्स्ट वन इज m22, सो m22 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये एलिमेंट का माइनर 1 हो जाएगा दिस वे। आफ्टर गेटिंग माइनर आपको निकालना है कोफैक्टर बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो आपको पता ही है ये सब। a11 1 + 1 2 आएगा, 2 इवन नंबर है तो ये सेम वैल्यू आप यहाँ पर कॉपी कर दोगे -1। नेक्स्ट आपका है a12, तो 1 + 2 3, 3 ऑड नंबर है तो आप ये साइन चेंज कर दोगे, माइनर का -2 हो जाएगा। देन a21 2 + 1 3 ऑड नंबर है तो ये साइन चेंज होगा आपका, तो ये -1 हो जाएगा। देन a22 2 + 2 4 इवन नंबर है, एज इट इज़ कॉपी डाउन द वैल्यू ऑफ माइनर, ठीक है। ये हो गया आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं, तो आई विल राइट हियर कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू कितना वैल्यू देखो यहाँ पर दिया है a11 का -1, a12 कितना निकाला हमने -2, a21 इज -1, a22 इज 1, सो दिस इज योर कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स, आई विल राइट हियर एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल टू, सो एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज द फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 और ये -2। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम, सो -1 एंड 1 आएगा यहाँ पे, -1 एंड 1। अभी आपका फॉर्मूला है ए इनवर्स का, तो आई विल राइट हियर
ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू होता है देखो यहाँ पर एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, देखो स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -3, तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स यहाँ पर निकाला है -1 -2 -1 एंड 1, तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। नाउ बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये फॉर्मूला आपके पास है, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू व्हाट इज ए इनवर्स, ये पूरा लिखना है आपको -1/3 इंटू -1 -1 -2 1 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी इज द कॉलम मैट्रिक्स 4 5, सो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 4 और ये 5। सो दिस इज इक्वल टू -1/3 को वैसे ही रखेंगे हम लोग, और यहाँ पर देखो ब्रैकेट, ठीक है। क्या करना है आपको, पहले ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो आप। अगर आप पहले -1/3 से मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, तो -1/3 राइट एज इट इज़, और हम लोग क्या करते हैं ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखो आपका फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड होता है, तो -1 इंटू 4 आपका -4 हो जाएगा, -1 इंटू 5 तो -5 हो जाएगा। सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू 4 तो -8 होगा, 1 इंटू 5 सो दिस इज +5 हो गया आपका। और मैट्रिक्स x को हम लोग कंप्लीट मैट्रिक्स यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज x एंड y, ठीक है। और ये आपका -1/3 इंटू ब्रैकेट क्या आ रहा है, देखो आपका -9 आ रहा है, -8 + 5 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -3, सो दिस इज इक्वल टू नाउ -9 -3, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ईच एलिमेंट को -1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका -9 अपॉन -3, यू विल गेट हियर +3 आपको मिल जाएगा यहाँ पे, -3 अपॉन -3 तो +1 मिल जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा। सो आई विल राइट द फाइनल आंसर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। तो देखो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है 2x + 6y इक्वल टू 8, और यहाँ पर दिया है x + 3y इक्वल टू 5 को सॉल्व करना है इक्वेशन को बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इन्वर्जन। सेम वे जैसे हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ये भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट आई विल राइट हियर मैट्रिक्स ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम आएगा x का कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा आपका 2 1 हो जाएगा। सेकंड कॉलम y कोएफिशिएंट, तो 6 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका मैट्रिक्स A। देन वी राइट मैट्रिक्स B हियर, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ राइट हैंड साइड कांस्टेंट वैल्यूज, ये हो जाएगा आपका 8 5, और उसके बाद हो जाएगा आपका मैट्रिक्स X, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स दैट इज x y, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x और ये हो गया आपका y। रूल्स आपको मालूम है, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग a इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो a इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 3 2 हो जाएगा ये 6 - 6 1 6, तो ये देखो आपको 0 वैल्यू आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 मिल गया। दैट मीन्स मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड फॉर अ सिंगुलर मैट्रिक्स a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, तो विल राइट हियर देयरफॉर a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब आपका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है दैट मीन्स गिवन इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड, तो हम लोग यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशंस, हाँ यहाँ पर आप लिखोगे गिवन इक्वेशंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड, कैन नॉट बी सॉल्व, तो गिवन इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो हो गया ये सम। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको यहाँ पर दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिडक्शन मेथड। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय यूजिंग द इन्वर्जन मेथड, बट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इक्वेशन सॉल्व करना है बाय यूजिंग द रिडक्शन मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए बी और एक्स डिफाइन करना है। तो मैट्रिक्स ए हो जाएगा, मैट्रिक्स ए आपको मालूम है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। फर्स्ट कॉलम आएगा एक्स का कोएफिशिएंट, दैट मीन्स 2 3 हो जाएगा। सेकंड कॉलम वाई कोएफिशिएंट, तो 1 5 रहेगा ये। एंड देन वी राइट मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी इज द राइट हैंड साइड कांस्टेंट वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 5 -3। उसके बाद हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स एक्स,
मैट्रिक्स एक्स क्या आएगा आपका, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर गिवन इक्वेशन, देयरफॉर गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, given equation can be written in matrix form as follows। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसको a इंटू एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम लोग ax इक्वल टू बी। अब मैट्रिक्स a यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। व्हाट इज मैट्रिक्स a, मैट्रिक्स a आपको दिया है 2 3 और यहाँ पर है 1 5। मैट्रिक्स x आपको मालूम है अननोन वेरिएबल, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई, एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी आपका है 5 - 3, ठीक है, 5 - 3। सी ऑलवेज रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन रहेगा सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन, तो सिंपली क्या करना है आपको, मैट्रिक्स ए को आइदर अपर ट्रायंगुलर या तो फिर लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, जस्ट एक ही स्टेप में आपका आंसर आएगा। ये जो एलिमेंट 3 है ना, उसको 0 में कन्वर्ट कर देना है। दैट मीन्स मैट्रिक्स ए को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर दो और सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बी में भी अप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपको। तो मुझे यहाँ पर 0 चाहिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके। हाँ, तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ R2 चेंजेस टू, हाँ मैं सेकेंड रो को अगर मैं 2 से इंटू करूँगा तो 6 हो जाएगा, और फर्स्ट रो को अगर मैं 3 से इंटू करूँगा तो 6 हो जाएगा, और जब दोनों का सब्ट्रैक्शन लूँगा तो 0 आ जाएगा। 0 चाहिए अपने को यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू 2R2 माइनस 3 टाइम्स आपको R1 लिखना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट रो और सेकेंड रो को यूज़ करके आपको सेकेंड रो में ये एलिमेंट को 0 करना है। देन आपका मैट्रिक्स ए जो है कन्वर्ट हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर में। तो मैंने क्या किया, 2 टाइम्स एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो माइनस 3 टाइम्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका सेकेंड रो पूरा चेंज हो जाएगा बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे चेंज करते हैं हम लोग, फर्स्ट रो वैसे रहेगा 2 1, देखो 2 × 3 6 माइनस 3 × 6 6, 6 - 6 0 हो गया आपका। यहाँ पर देखो 2 5 10 माइनस 3 1 3, तो 10 - 3 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। मैट्रिक्स एक्स और वाई को आपको वैसे लिखना है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, बिकॉज ये आपको फाइंड आउट करना है। राइट हैंड साइड में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होगा, दैट मीन्स सेकेंड रो चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज इट इज़, सेकेंड रो चेंज करना है 2R2, तो 2 × -3 -6 आएगा, माइनस 3 5 15, तो -6 -15 आपको यहाँ पर मिल जाएगा -21। तो मैट्रिक्स ए इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंपली क्या करना है आपको, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते देखो हम लोग यहाँ पर, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड होता है। सो 2 × x ये हो जाएगा 2x प्लस 1 × y, ये हो जाएगा आपका +y। नाउ सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो 0 × x 0 हो जाएगा, 7 × y, सो दिस विल बी 7y, और यहाँ पर इक्वल टू आपका दिया है 5 - 21, ये तो एज इट इज़ रहेगा। बाई इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस आपको मालूम है, यहाँ से मिल जाएगा देखो 7y इक्वल टू -21, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से -3, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट बाई इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो 7y इक्वल टू -21 हो गया, तो y इक्वल टू -3 मिला, और ये 2x प्लस y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर 2x प्लस y इक्वल टू 5। अब y का वैल्यू हमने यहाँ पे -3 निकाला हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2x - 3 इक्वल टू 5, ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 5 + 3 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4। तो आपका देखो सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन सॉल्व हो गया, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक स्टेप में आंसर आता है इसका। देखो सेकंड सा क्वेश्चन आपको दिया है, x प्लस 3y इक्वल टू 2, 3x प्लस 5y इक्वल टू 4। तो वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन मेथड से आपको सॉल्व करना है ये। तो रूल आपको पता है, सबसे पहले आपको लिखना है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए इज़ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम x कोएफिशिएंट तो 1 3 हो जाएगा, सेकंड कॉलम y कोएफिशिएंट ये हो जाएगा आपका 3 5। देन राइट मैट्रिक्स बी इज़ द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ राइट हैंड साइड कांस्टेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 2 4। देन मैट्रिक्स x, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स, दैट इज एक्स वाई।
देयरफॉर आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर गिवन इक्वेशन, you will write here given equation can be written, given equation can be written in matrix form, given equation can be written in matrix form as follows। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख दोगे a इंटू एक्स इक्वल टू बी। अब मैट्रिक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। सो मैट्रिक्स a इज हियर 1 3 3 5, तो आई विल राइट हियर 1 3 एंड दिस इज 3 5, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स x, सो दिस विल बी एक्स वाई, और यहाँ पे इक्वल टू मैट्रिक्स बी दिया है, तो मैट्रिक्स बी इज हियर 2 4, ये लिख दिया हमने। रूल आपको पता है, मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट कर दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको जीरो लाना है यूजिंग फर्स्ट रो, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1 कर दोगे तो इजीली आ जाएगा आपका। बिकॉज देखो सेकेंड रो में ये वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 माइनस 3 टाइम्स 1 किया तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो सेकेंड रो बोथ साइड का आपका चेंज हो जाएगा। फर्स्ट रो विल रिमेन एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 1 3, ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट देखो R2 यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 माइनस 3 टाइम्स 3, तो 5 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो 5 माइनस 9 क्या आएगा, तो ये हो जाएगा अभी आपका -4, और ये आपका देखो एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा एंड दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो आपका चेंज होने वाला है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 टाइम्स 2, तो 4 माइनस 6, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 माइनस 6, तो -2 मिलेगा, ठीक है। अब जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज मैट्रिक्स ए कन्वर्ट हो गया अपर ट्रायंगुलर में। जस्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड, तो 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा प्लस 3 इंटू वाई, सो दिस इज 3y। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू एक्स 0 माइनस 4 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा आपका -4y एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 2। अभी आपको मालूम है बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा, तो बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस -4y इक्वल टू -2 आएगा। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर y इक्वल टू -2 अपॉन -4, तो y का वैल्यू आपको मिल गया हाफ, तो वी गॉट y इक्वल टू हाफ। अगेन बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x प्लस 3y इक्वल टू 2 आएगा, तो राइट हियर सिंस x प्लस 3y इक्वल टू 2, y का वैल्यू हाफ मिला है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2 हो जाएगा इक्वल टू 2, सो दिस x इक्वल टू 2 माइनस 3/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे हाफ, तो x का वैल्यू भी हाफ आ गया और y का वैल्यू भी देखो आपको हाफ मिल गया, तो ये सम सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये। देखो आपको थर्ड सब क्वेश्चन दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 1, 4x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो we have to solve the equation, that means get the value of x and y by using the method of reduction, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वे सॉल्व करना है अपने को। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए इक्वल हो जाएगा देखो आपका फर्स्ट कॉलम आएगा यहाँ पर 3 4, सेकेंड कॉलम हो जाएगा -1 1, देन वी राइट मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी आपका आएगा 1 6, देन वी राइट मैट्रिक्स एक्स, तो मैट्रिक्स एक्स इज एक्स वाई, ये हो गया आपका। So therefore you will write here therefore given equation can be written, given equation can be written in matrix form, given equation can be written in matrix form as follows। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो a इंटू एक्स इक्वल टू बी। नाउ मैट्रिक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो मैट्रिक्स a इज 3 4, दिस इज 3 4 -1 और यहाँ पर 1 है, मैट्रिक्स x इज हियर x y एंड दिस इज इक्वल टू b, b इज हियर 1 6, ठीक है। दिस वे हो गया आपका ये। रूल आपको पता है, मैट्रिक्स a को कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, दैट मीन्स ये एलिमेंट को आपको ज़ीरो करना है, या तो फिर आप इसको लोअर ट्रायंगुलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। See matrix A either you can convert into upper triangular or you can convert into lower triangular, तो या तो आप इसको ज़ीरो करो या तो फिर इसको ज़ीरो करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पर ज़ीरो करना इजी हो रहा है, बिकॉज R1 प्लस R2 कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा इजीली आपका। तो मैं यहाँ पे ये कन्वर्ट करता हूँ इसको
लोअर, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा अभी लोअर ट्रायंगुलर में, ठीक है। तो आई विल राइट हियर R1 चेंजेस टू हो जाएगा आपका ये R1 प्लस R2 करेंगे, देखो आपको ईजिली आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट रो को अब हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, 3 + 4 R1 प्लस R2, 3 + 4 7 हो जाएगा, -1 + 1 तो 0 हो जाएगा। सेकेंड रो को आप एज इट इज़ लिख दो और ये आपका देखो x y ऐसे ही रहेगा। राइट साइड का मैट्रिक्स का फर्स्ट रो चेंज होगा आपका R1 प्लस R2, तो 1 + 6 7 आएगा और ये देखो आपका 6 है। तो मैट्रिक्स ए को मैंने कन्वर्ट कर दिया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो आइदर यू कैन कन्वर्ट इनटू लोअर ट्रायंगुलर और यू कैन कन्वर्ट इनटू अपर ट्रायंगुलर, आपको सेम आंसर आएगा। तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड, 7 × x आएगा आपका 7x प्लस 0 × y तो 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × x, सो दिस इज 4x प्लस 1 × y, ये हो जाएगा आपका y एंड दिस इज इक्वल टू हियर 7 और ये हो गया आपका 6। अभी लिखेंगे हम लोग बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका इक्वल हो जाएगा। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यहाँ से मिलेगा आपको 7x = 7, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7/7 दैट इज 1। अगेन बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 4x + y = 6 आएगा, तो आई विल राइट हियर 4x + y = 6। x का वैल्यू आपको मालूम है 1, तो 4 × 1 + y = 6, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6 - 4 दैट इज़ 2। तो देखो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही ईजी है। x का वैल्यू 1 मिला, y का वैल्यू 2 मिला, तो हमने इक्वेशन सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रिडक्शन। नाउ सी देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है 5x + 2y = 4 एंड 7x + 3y = 5। तो वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रिडक्शन, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम वे हम प्रोसीड करेंगे जैसा कि इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो फर्स्ट यू राइट हियर मैट्रिक्स ए फर्स्ट कॉलम x कोएफिशिएंट आएगा, सो दिस इज 5 7। सेकेंड कॉलम y कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा आपका 2 3। देन राइट मैट्रिक्स बी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ राइट हैंड साइड कांस्टेंट, तो दिस इज 4 5। देन राइट मैट्रिक्स x कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल अननोन वेरिएबल x y। therefore you can write here therefore given equation can be written given equation can be written in matrix form as follows। तो आपको मालूम है a × x = b लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैट्रिक्स ए के प्लेस पे मैट्रिक्स ए लिख दो, सो दिस इज 5 7 और यहाँ पर 2 3 हो गया, राइट। मैट्रिक्स एक्स इज हियर एक्स वाई मालूम है आपको, मैट्रिक्स बी आपको मालूम है 4 5। रूल आपको पता ही है, आइदर आप मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट कर दो अपर ट्रायंगुलर में या तो फिर इसको कन्वर्ट कर दो लोअर ट्रायंगुलर में, जो भी आपको इजी लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है ये मैट्रिक्स ए को मैं कन्वर्ट करता हूँ लोअर ट्रायंगुलर में। लोअर ट्रायंगुलर मीन्स ये एलिमेंट को आपको जीरो करना है, A12 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, इसको आपको जीरो करना है। तो ये एलिमेंट को जीरो करना है मतलब फर्स्ट रो में चेंजेस है, तो ये हो जाएगा R1 चेंजेस टू 3 टाइम्स R1 माइनस आपको करना पड़ेगा 2 टाइम्स R2, बिकॉज 3 2 = 6 माइनस 2 3 = 6, तो ये वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट रो बोथ साइड आपका चेंज हो जाएगा। तो मैं चेंज करके देखो यहाँ पे लिखता हूँ, सो दिस इज 3 5 = 15 माइनस 2 7 = 14, 15 - 14 आपका 1 हो जाएगा। 3 2 = 6 माइनस 2 3 = 6, तो ये आपका ज़ीरो हो गया। सेकेंड रो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ रहेगा। राइट हैंड साइड मैट्रिक्स का ये फर्स्ट रो आपका चेंज होगा, देखो 3 टाइम्स R1, सो 3 4 ज़ा कितना होगा 12 माइनस 2 5 ज़ा 10, तो 12 - 10 आपका हो जाएगा ये 2 और ये 5 आपका एज इट इज़ रहेगा। जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई ऐड 1 × x हो जाएगा ये, प्लस 0 × y तो 0, सेकेंड रो सेकेंड का फर्स्ट कॉलम 7 × x तो 7x हो जाएगा, प्लस 3 × y, सो दिस इज 3y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 और ये 5 एज इट इज़। दो मैट्रिक्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो वी विल राइट हियर बाय इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो बाय इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखो x का वैल्यू डायरेक्टली आपको 2 मिल गया यहाँ से, x = 2, और यहाँ पे सेकंड देखो क्या हो रहा है, बाय इक्वालिटी 7x + 3y = 5 मिल रहा है। तो x का वैल्यू हमें 2 मिला है, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 5, 7 टू ज़ा 14, तो यहाँ पे जाकर के -14 हो जाएगा। सो 3y इक्वल टू -9, तो y इक्वल टू -3। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3, आपका सम सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वर्ड प्रॉब्लम, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। सी, तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, सी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करता हूँ। तो आई विल राइट हियर, लेट x, y एंड z बी द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेन एंड इरेजर पर यूनिट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हम लोग अज्यूम करेंगे, तो आपको x, y और z का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपको जैसा क्वेश्चन में दिया है, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60 दिया है, 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90 एंड 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70। तो ये हमने इक्वेशन फॉर्म किया बाय द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्या बोला है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स फॉर्म। तो इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स फॉर्म। तो बाय यूजिंग द मैट्रिक्स फॉर्म देयर आर टू मेथड्स, आपको मालूम है, एक तो है मेथड ऑफ इन्वर्जन और दूसरा है मेथड ऑफ रिडक्शन। जो भी मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूँ। तो मैट्रिक्स ए देखो आएगा आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम एक्स कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा 4 2 6। सेकेंड कॉलम वाई कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 3 4 2 एंड थर्ड कॉलम इज z कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा आपका 2 6 एंड दिस इज 3। एंड देन वी राइट हियर मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। मैट्रिक्स बी इज द राइट हैंड साइड कॉलम मैट्रिक्स, ये हो जाएगा आपका 60 एंड दिस इज 90 और यहाँ पर देखो आएगा आपका 70। देन राइट हियर मैट्रिक्स एक्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स, ये हो गया आपका मैट्रिक्स एक्स। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ रिडक्शन, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई विल राइट हियर बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। यहाँ पर लिखोगे आप गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज। ठीक है, तो हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका ax इक्वल टू बी, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए इज हियर, मैट्रिक्स ए के प्लेस पे मैट्रिक्स ए लिखेंगे, तो ये हो गया आपका 4 2 6। सेकेंड कॉलम है 3 4 2, थर्ड कॉलम है 2 6 3, ठीक है। मैट्रिक्स एक्स है आपका, दिस इज एक्स वाई और ये जेड हो गया एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी इज हियर 60 90 70, 60 90 और ये आपको दिया है 70। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग द रिडक्शन मेथड, ठीक है। रूल आपको मालूम है, मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट करेंगे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट करना है आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स व्हाट, ये 3 एलिमेंट को आपको जीरो करना है, ठीक है। बिकॉज ये देखो आपका डायगोनल एलिमेंट है, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट। सो डायगोनल एलिमेंट का बिलो, डायगोनल एलिमेंट के बिलो जितना भी एलिमेंट रहेगा उसको आपको जीरो करना रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग ये तीनों एलिमेंट को जीरो करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले मैं ये एलिमेंट 2 को जीरो करता हूँ, देखो यहाँ पर। तो आई विल राइट हियर R2 चेंजेस टू 2 टाइम्स R2 माइनस R1 कर दोगे तो आ जाएगा आपको, बिकॉज 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 का तो जीरो मिलता है, तो ये वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। सो आई विल राइट हियर, सी हियर फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहेगा आपका 4 3 और ये 2 हो जाएगा। सेकेंड कॉलम चेंज होगा आपका 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 तो ये हो गया देखो आपका 0। देन 2 R2, तो 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 3 ये हो जाएगा आपका 5, 2 6 ज़ा 12, 12 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। सेकेंड रो चेंज हो गया, थर्ड रो ऐसे ही रहेगा आपका, तो दिस इज 6 2 3, थर्ड रो एज इट इज। ये एक्स वाई जेड अननोन कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल है, एज इट इज रहेगा। राइट हैंड साइड का भी आपका सेकेंड रो चेंज होगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट रो 60 ऐसे ही रहेगा। सेकेंड रो देखो अभी यहाँ पे सेकेंड रो 2 R2, तो 2 9 से कितना हो जाएगा, 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 करेंगे तो 180 मिलेगा। 180 माइनस 60 करेंगे हम लोग, तो 180 माइनस 60 करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 120 180 माइनस 60 तो 120 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 120
और ये आपका 70 एज इट इज़ रहेगा। क्या करता हूँ, इसको ज़ीरो करने के लिए मैं फर्स्ट रो को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो थर्ड रो के एलिमेंट को ज़ीरो करना है तो थर्ड रो के एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और फर्स्ट रो के एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा आंसर। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ R3 चेंजेस टू हो जाएगा आपका ये 4R3 माइनस ये हो जाएगा आपका 6R1, यहाँ से आ जाएगा। तो देखो अभी ये चेंज हो जाएगा आपका थर्ड रो, फर्स्ट रो 4 3 2 ऐसे ही रहेगा, सेकेंड रो नो चेंजेस 0 5 10, थर्ड रो में आपको चेंजेस करना है। तो 4 इंटू 6 कितना होगा 24 माइनस 6 4 ज़ा 24, तो ये देखो आपका 0 हो गया। 4R3 तो 4 इंटू 2 8 हो गया माइनस 6 3 ज़ा 18, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 3 ज़ा 18, तो 8 माइनस 18 आपका आएगा -10। नेक्स्ट 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, दिस वे। और यहाँ पर आपका एक्स वाई जेड तो रहने वाला एज इट इज़, एक्स वाई जेड ये नो चेंजेस। यहाँ पर आपका देखो थर्ड रो चेंज होगा, तो दिस इज 60, ये 120, थर्ड रो चेंज करना है। 4R3 तो 4 इंटू 70 तो ये जाएगा आपका 280 माइनस 6R1, तो 6 इंटू 60 ये 360 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। सो दिस इज़ 360 माइनस 280, देखते क्या आता है ये 0, 16 माइनस 8 8 आएगा और यहाँ बचेगा 2 माइनस 2 0, तो -80 आएगा आपका। विल राइट हियर -80। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो आपको ये 0 0 तो हो गया, अभी आपको इसको 0 में कन्वर्ट करना है, बहुत ईजी है 0 कन्वर्ट करना है इसको। ये सेकेंड रो एलिमेंट को यूज़ करके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये एलिमेंट को आपको 0 करना है बाय यूजिंग द सेकेंड रो एलिमेंट, बिकॉज अगर आप फर्स्ट रो यूज़ करोगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा वैल्यू। हाँ, तो ये एलिमेंट को 0 करना है बाय यूजिंग द सेकेंड रो, ये 5 एलिमेंट, ये 5 को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग R3 चेंजेस टू हो जाएगा ये R3 प्लस आपको करना पड़ेगा 2 टाइम्स R2, आ जाएगा आंसर। बिकॉज R3 कितना है -10 है, -10 प्लस 2 5 ज़ा 10, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड रो चेंज होगा और उसके बाद आपका सम सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट रो 4 3 2 एज इट इज़ रहेगा, देन 0 5 10 नो चेंजेस, ये 0। R3 प्लस 2R2 तो -10 प्लस 2 5 ज़ा 10, तो ये देखो आपका हो गया 0। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ R3 0, 0 प्लस 2 टाइम्स R2 तो 2 इंटू 10 ये हो जाएगा आपका 20, एंड दिस मैट्रिक्स X Y Z आपका एज इट इज़ रहेगा, एंड दिस इज इक्वल टू नाउ। अब यहाँ पे देखो हम लोग थर्ड रो को चेंज करेंगे, तो ये फर्स्ट और सेकेंड रो वैसे ही रहेगा आपका 60 120, थर्ड रो को चेंज करना है। तो R3 कितना दिया -80 प्लस 2 टाइम्स R2 इज़ 120, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -80 प्लस 122 ज़ा कितना होता है 240, तो 240 माइनस 80 कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं हम लोग। 240 माइनस 80 सो 0, 14 माइनस 8 6 आएगा, एंड 1 ईयर तो आपको मिलेगा 160, राइट ईयर 160, ठीक है, दिस वे। नाउ मैट्रिक्स ए इज़ कन्वर्टेड इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जस्ट आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो जस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू एक्स, सो दिस इज़ 4x प्लस 3y प्लस 2z हो जाएगा आपका। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू एक्स 0, ये हो जाएगा आपका 5y प्लस 10z। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू एक्स 0 प्लस 0 इंटू वाई 0, 20 इंटू जेड, ये हो जाएगा आपका 20z, एंड दिस इज़ इक्वल टू यहाँ पर आपको दिया है 60 120, एंड दिस इज़ 160। अब जस्ट बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहाँ से मिलता जाएगा आंसर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मैं 20z इक्वल टू 160 आएगा, तो यहाँ से देखो आपको z वैल्यू मिल जाएगा। 160 अपॉन 20 करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 160 अपॉन 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 2 ज़ा, सो ये आपको 8 मिल जाएगा, तो z का वैल्यू आपको मिल जाएगा 8। नाउ अगेन बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर 5y प्लस 10z इक्वल टू 120। हाँ, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5y प्लस 10z इक्वल टू मिल गया आपको देखो 120। z का वैल्यू मालूम है, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 10 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका 80 इक्वल टू 120। इसको सॉल्व करेंगे तो 5y इक्वल टू 120 माइनस 80, 120 माइनस 80 किया तो 40 आएगा, तो y इक्वल टू विल गेट हियर 8। तो x और y दोनों का वैल्यू मिल गया, सॉरी y और z का वैल्यू 8 मिल गया। नाउ अगेन बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60 आएगा, तो विल राइट हियर 4x प्लस
3y प्लस देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको प्लस 2z इक्वल टू है ये 60। y और z का वैल्यू आपको मालूम पड़ गया है, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 इंटू वाई, तो 3 8 24 हो जाएगा ये, प्लस 2 इंटू z का वैल्यू 8 मिला है आपको, तो 2 8 हो जाएगा ये 16 इक्वल टू 60। सो देखते क्या होता है, ये 4x प्लस 24 प्लस 16 करेंगे हम लोग, तो 24 प्लस 16 किया तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 40 एंड दिस इज इक्वल टू 60 ईयर। तो देखते क्या आता है, तो 4x इक्वल टू 60 माइनस 40 तो 20 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपको मिल जाएगा देखो यहाँ पे 5। तो आपका सम सॉल्व हो गया। तो कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल कितना आएगा आपका 5 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ ईच पेन वो आएगा आपका 8 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ईच इरेज़र आएगा आपका 8 रुपीज़। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 588। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.3 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। दैट मीन्स आपका जो मैट्रिसेस चैप्टर था वो फिनिश्ड हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।